हाय फ्रेंड्स, अब हम राउंडिंग ऑफ डेटा से रिलेटेड एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा बन गया था, उसमें रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुक गई थी, इसलिए ओके कोई बात नहीं। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, राउंडिंग ऑफ के सबसे पहले आपको 3 रूल्स मैंने बताए थे। ओके, ये 3 रूल्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हो। ओके, सबसे पहला रूल था कि अगर कोई डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है। ओके, सॉरी 5 से छोटा है, तो आपको जस्ट उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, और रूल नंबर 2 है कि अगर कोई ऐसा डिजिट है जो 5 से बड़ा है, तो देखो उस डिजिट को भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और उसके साथ जो आपका नेक्स्ट डिजिट होगा उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, रूल नंबर 3 है कि अगर कोई ऐसा डिजिट है जो 5 के इक्वल है, मतलब कि 5 खुद ही है, तो आप देखो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डिजिट आपका ऑड नंबर है तो आपको उस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो आपका ऑड नंबर है उसको आप 1 ऐड करके इवन बनाना पड़ेगा। अगर कोई डिजिट 5 है और उसके जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो देखो फ्रेंड्स, आपको उस 5 को जस्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसके एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 25.4। अब आप इसको ओके 25.34 है। अब देखो आपको इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है 3 डेसिमल्स तक। आप देखो 3 डेसिमल्स तक करना है, तो मतलब कि आपको 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब आप 4 को ड्रॉप करेंगे तो आपको सबसे पहले रूल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो रूल कहता है कि अगर कोई डिजिट 5 से छोटा है तो जस्ट आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपको राउंडिंग ऑफ करने के बाद इसका आंसर क्या आया, 25.3 आया। अगर देखो कोई फ्रेंड्स अगर डिजिट ऐसा होता 24.9, अब देखो कोई ऐसा और आपको बोल रहे हैं कि 4 डेसिमल्स तक आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है, यानी कि 9 को आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखो 9 हमें सबसे पहले रूल्स पता होने चाहिए। अब देखो 9 है ना, ये क्या है, 9 जिस पे रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। अगर कि कोई डिजिट 5 से बड़ा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, देन एड 1 इन द नेक्स्ट डिजिट, यानी कि उसके बाद जो डिजिट होगा उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, और उसके साथ इस नंबर को ड्रॉपिंग करना पड़ेगा। यानी कि हमारा राउंडिंग ऑफ करने के बाद देखो पहले कितना था, 4 था, 1 ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ करने के बाद डेटा या हमारा ये फाइनल आंसर आया। अब देखो रूल नंबर 3 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। जैसे देखो 29.45। अब देखो ये आपको दिया गया है एक एग्जांपल। अब देखो ये इक्वल टू 5 है, यानी रूल नंबर 3 इस पर अप्लाई हो रहा है। अब बाद में आप देखो कि जो आपका नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है, यानी कि 4 एक इवन नंबर। तो रूल में क्या गया, अगर कि आपका जो आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है तो आपको नेक्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डिजिट इवन है तो आपको जस्ट 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और आपका आंसर एज इट ये आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर एक इवन नंबर ओके सॉरी ऑड नंबर होता तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 5 को तो हमें ड्रॉप करना पड़ता, और उसके साथ इस जो ऑड नंबर है इसमें 1 ऐड करके हमें इवन बनाना पड़ता। ओके, तो यानी कि ये हमारा आंसर आता। ओके, देखो अब इसका भी आंसर ये है। अब ये सॉरी अब ये होता ना तब भी इसका आंसर यही होता, तो ये याद रखना। ओके फ्रेंड्स, कि जो रूल नंबर 3 से हमें ये पता चलता है कि अगर आपका जो जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर जा रहे हैं वो 5 है तो आपको नेक्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डिजिट आपका ऑड है तो आपको जस्ट 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और उसके साथ जो ऑड नंबर था उसको इवन बनाना पड़ेगा। आप इवन कैसे बनाएंगे कि जो ऑड नंबर था उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट डिजिट इवन बन जाएगा। ओके, अब देखो अगर डिजिट आप जिसको ड्रॉप करना जा रहे हो वो 5 है, और जो आपका नेक्स्ट डिजिट है वो इवन है। ओके, तो आप जस्ट 5 को ड्रॉप करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल कुछ और कंसिडर कर लेते हैं। ओके, जैसे 29.493। अब देखो ये एग्जांपल्स में क्या है कि 3 को आपको ड्रॉप करना है, तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो आप जस्ट इसको क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। ओके, अब देखो कोई ऐसा है कि 7 है, अब देखो ये 4 है। ओके सॉरी, अब देखो आपको 7 को ड्रॉप करना है। आपको पता है कि 7 क्या है, 5 से लेसर ग्रेटर है, तो आपको इस 7 को तो ड्रॉप करना पड़ेगा और नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। ये यानी कि फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 4 नहीं आएगा, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ। ओके,
देखो अब जब 9 में आप 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएंगे। ओके, 10 का मतलब कि 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 1 है ना वो 5 में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 में ऐड करना पड़ेगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा, यानी कि 29.50। ये आपका इस ओके इस डेटा को राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपका ये आंसर आया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि आपको डेटा को टेंस में या कुछ नंबर्स में, स्पेसिफिक नंबर्स में आपको लिखनी है। ओके, राउंडिंग ऑफ का मतलब ये था। अब देखो ये पॉइंट कितनी बड़ी थी, आपको सिंपल इसको इतनी ही लिख दी। अब आप देखो सोच भी सकते हो, अब आपको पता है कि 29.497, आपको पता है कि 497 ये कितने हैं, ये इक्वल टू यानी कि बहुत ही करीब है। ओके, अप्रॉक्स कितने हैं, 500 के इक्वल है। ओके, 500 के इक्वल है। देखो 500 को हम यानी कि 50 के इक्वल है। ओके, तो देखो ये 50 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा राउंडिंग ऑफ करने के बाद देखो वही आंसर आया है। अब देखो कोई और हम कर लेते हैं कंसाइडर। देखो 79.21 और 27। अब देखो आपको किसको ड्रॉप करना है, 7 को ड्रॉप करना है। अब देखो 7 को ड्रॉप करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास, देखो 7 क्या है, 5 से बड़ा, तो आपको क्या करना है, 7 को ड्रॉप करना है, उसके साथ नेक्स्ट डिजिट में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है। ओके, अब देखो इफ़ अगर कोई ऐसा होता तो देखो फ्रेंड्स, अब ये कौन सा, ये थर्ड हमारा रूल इस पर अप्लाई हो रहा है। सॉरी, अब देखो 5 को आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करने के बाद आपको नेक्स्ट डिजिट देखना है। ओके, अगर नेक्स्ट डिजिट हमारा ऑड है तो हमें उसको इवन बनाना पड़ेगा, अगर इवन है तो हमें जस्ट इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो ऑड है, यानी कि हमें इस 5 को ड्रॉप भी करना पड़ेगा और उसके साथ 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास 55.6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये छोटा सा लेक्चर से एग्जाम्पल से, राउंडिंग ऑफ के एग्जाम्पल से रिलेटेड था। तो अब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बहुत से आपको नेट पे मिल जाएंगे या हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी राउंडिंग ऑफ के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।